हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि आज का ये आर्टिकल है कि द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। और रिपोर्ट का जो टॉपिक रखा गया है, आईएफ ऑफिसर अरेस्टेड फॉर एलिज्ड लीक ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव। मीन्स इंडियन एयरफोर्स के एक बिग कमांडर को अरेस्ट किया गया है। जांच पड़ताल पता किया क्यों अरेस्ट किया गया, तो वो भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे, पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव एजेंसियों को दे रहे थे। अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो इससे पहले कुछ हलचलें चल रही थी। हम लोग जानते हैं, जैसे आप, पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही है अपने मनसूबा से भारत में कुछ गतिविधियां करने के लिए। अक्सर देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स से पुलिस ऑफिसर वगैरह मिले हुए रहते हैं। जब तक इंटरनल वीकनेस नहीं होता ना, तब तक इंटरनल थ्रेट नहीं आ सकता भारत में। हमारे भारत के कुछ गद्दार होते हैं जो दुश्मनों के साथ मिले रहते हैं, भारत के नमक खाते हैं, अब पाकिस्तान के गीत गाते हैं। तो ऐसे सिर्फ ये नहीं है एक बिग कमांडर, ऐसे बहुत बहुत डीआईजी होते हैं जम्मू कश्मीर के, इंस्पेक्टर होते हैं, बड़े बड़े लोग मिले रहते हैं, नेता मिले रहते हैं। तो बात करते हैं, इनको अभी अरेस्ट किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ये एक्ट क्या कहती है, कब बनी थी, और यूपीएससी के इम्पोर्टेंट के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये भी देखेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि पनिशमेंट क्या होता है, कितने साल की पनिशमेंट है। तो आइए बात करते हैं। A big commander of Indian Air Force was arrested for alleged leaking sensitive defense related information। कौन सी इंफॉर्मेशन? डिफेंस। अपने मान लो ये एयरफोर्स है ना, तो एयरफोर्स राफेल भी चलाते हैं ये। तो जो भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इनकी एजेंसियों के पास इंफॉर्मेशन थे, ये लीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको अभी पकड़ा गया है, फिर इनको पूछा जाएगा कि क्या क्या आप शेयर किए हो। अगर नहीं बताएंगे तो फिर पीछे डंडा पड़ता है। और कितनी बुरी बात है ना, मतलब कि इन लोगों को बहुत ज्यादा सिखाया जाता है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेमी, इन लोगों को सिखाया जाता है, और इन लोग ही गद्दार बन जाते हैं। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत इनको अरेस्ट किया गया है। ये क्या है, ये कॉलोनियल एरा लॉ के टाइम का बना हुआ था। ब्रिटिश ने इस लॉ को बनाया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑफिशियल लॉ को लीक ना करे, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक ना करे। अब धीरे धीरे ट्रांसफर हुआ, फिर ब्रिटिश रूल के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करने लगा। इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि भारत की सोवरेनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय, दोनों के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या ऑर्डिनरी सिटीजन हो, कोई भी भारत के जासूसी करता है, भारत का इंफॉर्मेशन दूसरे कंट्री को देता है, तो देशद्रोही कहलाएगा। ये हमारे विंग कमांडर साहब अरेस्ट हो गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी 15 अगस्त आने वाला था, मेरे को भी डर लग रहा था कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान साथ मिलकर कुछ हो सकता है, आतंकवादी गतिविधियां करा सकते हैं लोग। बहुत शॉकिंग न्यूज है। व्हाट एक्ट्स आर पनिशेबल अंडर दिस लॉ? क्या क्या चांसेस हैं, मतलब क्या क्या आप करोगे कि आपको पनिश किया जा सकता है। अगर आप भारतीय भारत के खिलाफ अगर जासूसी करते हो तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है इस लॉ के तहत। अगर शेयरिंग और कम्युनिकेटिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन करते हो भारत के एजेंसियों के साथ, सॉरी पाकिस्तान के एजेंसियों के साथ, तो आप अरेस्ट हो सकते हो भाई। ऑफिशियल और मिलिट्री इन्फॉर्म को यूज करोगे अनऑथराइज्ड, बिना परमिशन लिए हुए, होते ना कि यहाँ रैंकिंग वगैरह लगा लेते हैं, और वर्दी पहनकर कहीं रेड मारने चले जाते हैं, तो ऐसे से नकली
ऑफिसर भी पकड़ाते हैं कि आर्मी का ड्रेस पहन लिए और कहीं रेड मारने चल गए, मतलब कहीं कुछ करने चल गए, तो उनको पनिश किया जाता है। पुलिस का शायद डीआईजी कर कर इंटेंशनली विथ होल्डिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रही है, अगर आप गुप्त एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, रॉ साथ काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट एजेंसी मांग रहे हैं कि रिपोर्ट दो, लेकिन आप विथहोल्ड किए हुए हैं उसे, तब पर भी आप ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप इंटरफेयर कर रहे हो, तब पर भी एक्शन हो सकता है। आर्म फोर्सेस में इंटरफेयर कर रहे हो तो हो सकता है, क्योंकि आर्म फोर्सेस हमारे देश के लिए उपयोगी हैं और वो देश के सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और उनमें आप इंटरफेयर कर रहे हो तो ये गवर्नेंस की बीच में आती है और गवर्नेंस को वीक कर सकती है, कमजोर बना सकती है। इसके तहत आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये सब कंडीशन है ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के अंदर जाने का। अब पनिशमेंट क्या है, कितने साल का पनिशमेंट मिलेगा आपको भाई? 14 साल का पनिशमेंट है, जेल हो जाएगा 14 साल का, अगर गिल्टी पाए जाते हो तो दोषी। फाइन भी लग सकता है। अब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन था इन्होंने जो शेयर किया? तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट और मिलिट्री प्लेसेस होते हैं। मिलिट्री कुछ हिडन प्रोग्राम पर है, हिडन मिशन पर है, और वो मिशन आप शेयर करते हो कि हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में आता है भाई। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर करते हो तब पर भी, फोटोग्राफ शेयर करते हो, स्केचेस शेयर करते हो, मैप बनाकर शेयर करते हो, प्लान स्ट्रेटेजी शेयर करते हो पाकिस्तान के साथ, मॉडल शेयर करते हो, ऑफिशियल कोड शेयर करते हो, पासवर्ड शेयर करते हो, ये सब पनिशमेंट के लायक है। सब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और जो अरेस्ट होता है ना, तो सोचो कि ना ये तो देश का रहता है और ना ये फैमिली का रहता है, ये बंदा जिएगा तो जिएगा कौन, मुंह दिखा कर जिएगा, और ये ना नागरिक ना कॉमन सिटीजन पीपल का ही चहेता बन पाता है। ये कैसे पब्लिक में घूम पाएगा मार्केट में? देशद्रोही का आरोप। पाकिस्तानी एजेंट, याद रखिएगा एक लाइन का कंक्लूजन। ऑफिसर सीक्रेट एक्ट 1923 इज अ colonial era of security law that criminalize espionage, leakage or unauthorized communication of officer secret information related to the national security। कैसे चीज बात है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कुछ और मुझसे कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।